हमें ये लगता है कि इस उलझन को मजीद उलझन ज़दा करने की कोशिश की जा रही है ताकि दिमाग जो है इसी पे ही सिर्फ सर्फ किए जाएं कि इसको किस तरीके से सुलझाया जा सकता है और इसी में ही ये वक्त गुजर जाए। क्या वक्त गुजारी के लिए हुकूमत हो रही है, एक बुनियादी सवाल है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, जो उन्होंने बयान दिया है कि मुल्क में हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई रखना डालने की हम कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे और आहनी हाथों से ऐसे लोगों से निपटा जाएगा। और उन्होंने इशारा किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ। क्या ये हुकूमत अपनी इंटेंशंस और अपनी समत का तयन कर चुकी? अस्सलाम वालेकुम। सब बातों का जवाब देकर आपने कहा कि ये हालात उलझन ज़्यादा नहीं, अब तो ताफुन ज़्यादा है कि वो किसी तरफ भी देखने को दिल नहीं कर रहा। और वो कहते हैं ना कि इनकी जो इंटेंशन थी, जो इनकी नीयतें थी खराब, उनमें सब ताफुन उठना शुरू हो चुके। मरियम बीबी ने आज आपको बस ये आना है पंजाब में ना, आप लोग उन्होंने क्या इदारों को धमकी दी है। वैसे तो वो कहते हैं ना कि ये इनकी पार्टी का वतीरा रहा है कि जिस वक्त इक़्तिदार में नहीं होते उस वक्त वो पाँव पकड़ते हैं और जिस वक्त इक़्तिदार में होते हैं तो वो गला पकड़ते हैं अपने इत्तेहादी और बाकी चीजों। तो यहाँ पर तो जिस वक्त उनका बयान था वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो किसी आला पार्टी की बी टीम लग रही। पहले हमने सुना था कि 1 मंडे को मरी में कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, उसके बाद एलामिया जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद वो कैंसिल हो गई। तो मेरे ख्याल में कि वालिद मोहतरम ने उनको बोला है कि बेटा ये सारा रायता तुमने फैलाया है, अब तुम ही समेटो। तो देखिए जिस तरह के अभी राणा साहब ने बोला कि पार्टी का कोई बंदा भी इन सारी चीजों पर आपने एक ऐसे कुछ ऐसे बयान आप तो दिए जैसे फर्ज की रिपोर्ट के बारे में इधर उधर एक हल्के फुल्के बयान चल रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने आके बोला तो ये तो इदारों में तसादुम वैसे ही चल। आप इनकी तारीख उठा कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या कहते हैं अदालतों पे हमले, उसके बाद इन्होंने जिस तरह अभी राणा साहब ने बोला कि जो मुकदमे चलाने हैं तो फिर 12 अक्टूबर से चलते हैं। कि तब इन्होंने क्या किया कि हाजिर चीफ सर्विस है और आपने यहाँ पर क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एक बंदे को चीफ आर्मी स्टाफ बना दिया और पिंडी सदर बाजार से आपने बल्ले लेकर भी चिपका दिए। तो अपनी चीजें भी याद रखें। आज किसने कह दिया कि आप गंगा नहा लिए और वो कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और ये न्यू इली का वाटर ये फतवे देगी और ये सर्टिफिकेट बांटेगी खरीदारी की और क्या कहते हैं कि जी ये पार्टी अदम। अच्छा सायरा बानो साहबा, कितनी तेजी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं जिसकी तवक्को की नहीं जा रही थी, ना हुकूमत को तवक्को थी ना और बहुत से लोगों को तवक्को थी। तो क्या इसी तेजी से अब किसी की रुखसती भी हो रही है? नहीं, आपने कहा ना किसी को तवक्को थी कि जो वो कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का मुला बालमती ने कुंभा जो। मैं इसमें फरीदा खानम और मोहतरमा नूरजहां वाली मिसाल भी दे सकती हूँ कि वो जो रंग बिरंगे कप लेकर आई थी। लेकिन आप मुझे बताएं कि हमें तो ये सब कुछ नजर आ रहा था कि जिस तरीके से आवाम का मैंडेट आपने चोरी किया, जबरदस्ती वो हारों को जिताकर तीसरे नंबर पे आने वालों को आपने आके हुकूमत में बिठा दिए, जो 76 सालों से, खैर इसमें 35 साल माशाल्लाह के निकालने और बाकी ये कि जो आवाम को लॉलीपॉप देते हैं हालात सुधरने का, और हमेशा यही हम सुनते आए कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहे। हमें पता था कि ये कोई भी इतने नाअहलों का बोझ नहीं सहार सकता। अब ये जो कुछ भी चल रहा है ये जिद और अनाज चल रहा है, एक ढीठपना चल रहा है, जैसे एक जिद्दी बच्चे की जिद होती है कि नहीं मुझे यही चाहिए। अरे कैसे? ये जो 25 करोड़ आवाम है, आज आप हालात देख रहे हैं, आज आप पन्नू के हालात देख लें, आप यहाँ हमारे सिंध में कच्चे के हालात देख लें, आप बलूचिस्तान की तरफ देख लें, पूरा मुल्क को आपने वो क्या कहते हैं खाना जंगी की तरफ मोड़ दिया। सवाल मेरा ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर हुकूमत ने जो एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से मौक़िफ़ ये अपनाया कि 8-5 का फैसला, वज़ीर कानून कहते हैं कि आइन को रीराइट किया गया, मरियम नवाज साहिबा भी ये कह रही हैं कि रखना डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले के ऊपर ये चीज़ें जो आगे को बढ़ेंगी,
मुस्तकबिल में किस हद तक असरअंदाज होंगी? आप मुझे एक बात बताइए कि पहले तो बंदा इनको ये बोले कि वो सीट्स तो आप लोगों की है ही नहीं, आप एक माले गनीमत के ऊपर कैसे ये सारे फैसले कर सकते हैं? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला था कि इनको दो तिहाई अक्सरियत लेके इस मुल्क की जो लुटी खुटी जो बची हुई इज्जत है उसको भी इन्होंने दाव पे लगाना था। ये कौन होते हैं ऐसे फैसले करने वाले? बाकी एडहॉक जजेस की बात है कि उसमें तो वो कहते हैं कि वो तो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट केस और पीरियड के लिए आते हैं, और इन्होंने कहा कि इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए, तो क्या फिर वो ये केसेस सुनेंगे या आके इस केस में जब आप फुल कोर्ट फुल बेंच ने फैसला दे दिया और उसके बाद जी की तशरीह सही नहीं हुई, इल्जाम भी लगा दिया उस पे इलेक्शन कमीशन पे, वरना हमें तो सब कुछ नजर आ रहा था कि जिस तरीके से 22 लोग के फैसले किए गए, जिस तरीके से इसमें हम लोग भी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम बीच में मतलब इतना वो, हमारे साथ भी तो ये हुआ है। अभी उससे पहले आपने जजेस का जिक्र किया कि उन्होंने खुद ही साइड पर हो गए, क्यों मकबूल बाकर का नाम, क्या वो किस वजह से हुए? यहाँ पर आके सिंध का सौदा करके इस इलेक्शन में पूरी बी टीम पीपल्स पार्टी की बन के उन्होंने सिंध का सौदा किया। आज वो कह रहे हैं कि इन फैसलों के ऊपर अगर उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता तो बहुत सही था, मैं भी उसमें होती। मकबूल बाकर साहब की बात मैं कर रही हूँ कि जो वो सिंध में करके गए। बाकी आपने क्या सवाल किया था? सवाल मैंने ये किया कि ये फैसलों पे अगर असरअंदाज होंगे तो भुगतना किसे किसे पड़ेगा? भुगतना इन्हीं को पड़ेगा, क्योंकि इनकी किस्मत बहुत खराब है जो ये स्टेप उठाते हैं। घूम के तमाचा इनके मुंह के ऊपर, ये समझ रहे हैं कि ये क्या आखिरी दफा है, क्या ये आगे ये अगर सपोज अल्लाह न करे 5 साल तो हुकूमत नहीं चलने की। अब वो देखे ना कि गैर मुल्की वो कह रहे हैं कि 18 महीने कहाँ ही चलने के असरात है। सही आप मुझे बताएं, एक बजट का खराब था कि उस बजट में पैसे चाहिए थे, किसी को उन्होंने बजट पेश कर दिया। अब मैं भी अगले बजट तक इस सारे उसमें आपने देखा नहीं है कि बस पार्टी कैसे खामोश है, कोई गेम प्लान तो उनके पास होगा। बाकी अभी राणा साहब ने कहा कि ये वाली बात फैसल वाडा कहने की है, ये फैसल वाडा का ताल्लुक जिस पार्टी से है वो तो कुछ भी आके कह सकते, लेकिन इंतशार तो इन जैसे लोग आके फैलाते हैं। ये जो चंद सहाफी बैठकर आप ट्विटर उठाकर देख ले, जिनको पहले से हर चीज पता होती है, क्यों इनको सब पहले से। लेकिन एक बात तो देखे ना, वो सारी चीज़ें गलत साबित हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और बहुत से चीज़ों के फैसलों के बाद, तो बहुत से लोगों के बहुत से अंदाजे गलत साबित हो गए हैं। बेशक वो टीवी पे बैठ के बात करते थे, बेशक वो किसी और जगह बैठ के बात करते थे। बातें कमोबेश वही होती है, हालात बदल जाते हैं तो फिर उनको अपना प्लान बदलना होता है। प्लान ए बी सी भी तो होता है ना। अब प्रोग्राम का वक्त कम है, वरना कहते हैं कि फिर किसी दिन आपको बताऊंगी। चले कोई एक प्लान ही बता दे। नहीं मैंने कहा तो प्लान यही होते हैं, तो उसमें ये होते हैं जिन लोगों को सुनकर मिलती है। तो हम सुनते थे ये जो आसमान से शहाबे साकब गिरते हैं ना, तो कहते थे कि ये अंगारे होते हैं जो मोकल होते हैं ना, जो काला इल्म करते हैं, उनके जो जिन्नात हैं वो आखिरी आसमान जाके सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं, तो उनको फरिश्ते अंगारे मारते हैं। बचपन में हमने सुना। तो इन जैसे किरदारों को देख के मुझे लगता है कि ये भी जाके सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं पता, जितना उन्होंने बता तो उतना ही पता होता है। प्लान तो उनके पास दूसरा है। तो जैसे यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब, जुबैर, शाहिद खाकान, वासीम, बहुत से लोग शुरू हो गए, तो मुझे बड़ी मुमासलत नजर आती है कि जब अच्छा, मरियम साहिबा का गुस्सा जो है वो मरी से आने के बाद तेज़ हुआ है। क्या मरी में को प्लान तैयार हुआ है कि आप बोलें? और आज उनके बोलने के बाद बहुत से मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों ने लिखा है कि मेहरबा देर कर दी मेहरबा आते आते। तो क्या वाकई देर होगी अब इनको? देखिए, खुद से तो बोलना नहीं होता है ना कि आप अपनी पार्टी आप चला रहे हैं। जिस वक्त आपने अपनी पार्टी की भाग दौड़ किसी के हाथ में दे दी है, आपका क्या ख्याल है कि किसने कैसे खराब पाना कि इनके लिए इतनी मलामत भी उठाई, फॉर्म 47 का खराब बना, फिर कमिश्नर रावलपिंडी को लॉन्च करके कि भाई अगर पंजाब अगर ये नहीं वफाक में गवर्नमेंट ली तो पंजाब गवर्नमेंट भी जाएगी। फिर आप देख लें कि जिस तरीके से वहां बात चल रही है, तो ये कुछ तो पे बैक करना पड़ेगा ना। तो फिर देखिए, पहले भी अगर आपकी एक ट्वीट गुजरी होगी कि नाराज है लोग कि आपके लिए हमने इतना कष्ट उठाया,
लेकिन आप हमारे लिए बयानिया नहीं बना सके। आप तो अपने आप के लिए नहीं बयानिया बना सकते, आपने हमारे लिए भी बयानिया नहीं बनाया। तो वो फिर फ्रंट पर आई है कि मैं इस बात पे करूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, जो चीज आपकी है ही नहीं उसके छीन जाने से, छीनी भी नहीं, हकदार को हक वापस मिला, उस पर इन लोगों की चीखें मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका शोर शराबा किस चीज का। और मुझे तो बस बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इंसान अपनी भी यहाँ पर कुछ चीज होती है उसको इस्तेमाल करना। अच्छा साहिरा बानो साहिबा, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी और 3 शख्सियात के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने पे पीपल्स पार्टी मान जाएगी? पीपल्स पार्टी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी गेम बहुत क्या कहते हैं ना, बहुत सेफ खेल रही है गेम। क्या आप देखिए कोई ऐसा बयान नहीं सुना होगा, अंदरूनी बातें आके पता चलती हैं, अब किसने अंदरूनी बातें कोई डिराइव भी कर सकता है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो खबरें चल रही हैं, जो सुन रहे हैं कि बेबी वजीर आजम बदल जाए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ऐसे हो सकता है, बहुत पहले कहा था, और राणा साहब आप के प्रोग्राम में मैंने गवर्नर राज के भी कहा था कि उससे क्या कहते हैं, हालात बहुत बुरे होंगे, तो वो ऑप्शन भी केपीके में हो सकता है। लेकिन सुनने में है कि आपके सिंध से भी एक वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कराची से खासकर बड़े एक्टिव हुए हैं और बहुत सी मुलाकातें भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे मौका भी दें। हाँ, पीपल्स पार्टी के नहीं, कोई और जमात भी है, MQM है। मेरी खुदा, छोड़ दीजिए MQM, मैं क्या कहूँ आपको, लेकिन बंदा पूछे तारीफ कर रहा है जिसके अपने बंदे की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। मैंने तो सवाल किया कि हजरत अपने बारे में भी तो कुछ बताया ताकि हमें पता चले कि आप इतने नेक सीरत लोगों की गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं। मैं आपको नाम बता दूंगा जी, मैं आपको नाम बता दूंगा जी। जिन्होंने बैक स्टैबिंग की, वो बंदे यहाँ पर आके, अल्लाह की शान है, वो क्या कहते हैं, जो हमारे मेयर थे ना, क्या मुस्तफा कमाल साहब, वो भी आके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं। आप पहुंच गए, आप नाम तक भी पहुंच गई हैं। हाँ जी, नाम तक ही, अब देख लीजिए ना, बस डिमांड बहुत है उनकी। ये उनका एक फिक्रा है कि वो ऐसे बोलते थे, तो वो आके क्या करेंगे कि खुदा का वास्ता को रहम कर ले, फिर तो मैं ही अलम लेके बाहर निकल पड़ूंगी। मैं बस अब क्या मैं कहूँ मैं कि इतना हम लोगों को ये समझ रखे कि जिनको 100 वोट मिले, कहाँ तो डॉल्फिन को 1 वोट नहीं मिलता था, कहाँ तो उनकी मेहरबानी से इनको हजारों वोट मिलके आके यहाँ पर बड़ा जमान हो गए। इतना बुरा वक्त आ गया हम पे कि हम लोगों ने जो लाशें, बोरी बंद लाशें उठाई हैं, मैंने अपनी आंखों से ये सब चीजें देखी हैं। इनका हथौड़ा ग्रुप भी देखा है और इनका बैट ग्रुप भी देखा है, इनके मैंने बॉटल बम भी देखे हैं और इनके अंडे बम भी देखे हैं, मैं इनके नारे भी मुझे याद हैं। तो क्या कहते हैं, अगर इस पूरे मंजरनामे में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली होती है, मंजरनामे में ये नहीं हो सकता। अगर आपके प्रोग्राम से ये हो रहे हैं तो ये मुल्क ऐसे नहीं है कि आपकी तजर्बा का है। चले इन 2 शक्लें तो हम देखते हुए आ रहे हैं, जो PDM के, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, ये कहां से चौथे मोहल्ले से आके यहाँ पर ये बन जाएंगे? ये कोई मैं नहीं कह रहा बन जाएंगे, हम कह रहे कोशिश तो सब कर रहे हैं ना, कोशिश तो सब कर रहे हैं। अभी जब बिल देखती हूँ तो मुझे इनके भत्ते की पर्चियां याद आती हैं कि ये गैर कानूनी बेचते थे भत्ते की पर्ची, और ये गवर्नमेंट हमें के इलेक्ट्रिक ऊपर छाप के भत्ते की पर्ची देती है। क्या क्या नहीं किया, बल्दिया की फैक्ट्री भूल गए हैं। मेरे रब ने पता नहीं इनकी रस्सी क्यों दराज की हुई है। मेरे अल्लाह परवरदिगार, मैं सवाल नहीं कर रही, दिल में ऐसे मेरे आ रहे हैं कि इन जालिमों की रस्सी जो उन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया, आज आपने इनको हमारे सर पे मुसल्लत करके। तो इस मुल्क में देखिए सायरा साहबा, इस मुल्क में वो भी तो वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार है ना, जिन्होंने एक मौजूदा उस वक्त आर्मी चीफ के त्यारे को इंडिया भेजने की बात की थी, वो भी तो वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आ गए थे ना। ये तो परवेज मुशर्रफ साहब की गलती थी। एक मुझे ये समझ नहीं आता कि जो आमिर आता है वो जमहूरी पसंद बनने की कोशिश करता है, जैसे उन्होंने NRO दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और जो जमहूरियत पसंद, जो जमहूरियत का लबादा ओढ़ के लाते हैं, वो आमराना फैसले करते हैं, जैसे कि ये भी गवर्नमेंट कर रही है। इन 6 या 17-18 लोगों में ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसके लिए आपने मुल्क दांव पर लगा दिए हैं?
ना आपको इकोनॉमी का पता। आप ये देख लीजिए कि वहां पर डेली बेसिस पे कितना खरबों रुपए कर्जा लिया जा रहा है यहाँ पर बैंकों से। इनकी अय्याशियां नहीं खत्म होती। जब इनसे बाहर वाला कोई मिलने के लिए आता है तो उसको कहते हैं नान खाने के लिए मुझे वापस आना है। खुदा पूछिए, मुल्क तो खा चुके हो, अभी ये पेट नहीं भरा क्या? आप यकीन नहीं करें, इन्होंने पागल करके रख दिया है। किसी एक तरफ से सुकून हो ना कि इंसान की अपने आप चारों तरफ देखे, कोई जानो माल की हिफाजत हो, कोई दाल रोटी चल रही हो, कोई इलाज मुआवजे की सहूलत हो, चारों तरफ से आपने हम लोगों को, वो कहते ना कि ऐसी जगह बीच चौराहे में लाकर आपने हमें फेंका है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मिडिल क्लास तो खत्म हो गई है, चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अगर जो हम अपने आप को बोले कि जी हमारी जमीनें हैं या वो है, हमारी भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। ऐसे कैसे हो सकता? खुदा के वास्ते यहाँ से कोई निकलने का रास्ता दे दे, किसी मुल्क से डील कर ले, भिजवा दे हमें। देखें यहाँ पर भी तो हमारा खून पी रहे हैं ना, तो ये हमें एक सेफ में दे, कहीं बाहर जाके बिसाएं, पक्का वो क्या कहते हैं 5% इनको भिजवा देंगे, क्योंकि फैमिली को बाहर भिजवाने का वो करें, हम वहां से भिजवा देंगे। हमारी जान छोड़ो, या तो जान छोड़ो या हमें जाने का रास्ता दे। बाहर की आप बात कर रही हैं, ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक बाहर की जो मिल्कियत वाली जगह है एवन फील्ड, उसके तामीराती काम शुरू हुआ है, शटरिंग वहां पे हो रही है, वो तो खुद बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं शायद। इब्ने इंशा की एक नज़म पढ़ रही थी, ऐसी तो मुझे यही लोगों की शक्लें याद आ गई और इस पे मुझे एक्सटेंशन भी याद आ गई कि वो कहते हैं ना, उम्र की नकदी खत्म हुई, अब हमें है उधार की हाजत लोगों। 2-4 बरस बड़ी लंबी नज़म है, तो कब तक ये लिखवा कर लाए कि इन्होंने रहना है? ये लिखवा कर लाए कि ये यहीं पर ही चिपके रहेंगे इसी इक़्तिदार के साथ, या समझा बुझाकर क्या लिखवाया है, क्या नहीं लिखवाया, अवाम के मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है और अवाम क्या लिखेगी? एक दिन तो आएगा कि जब लिखा हुआ ही सिर्फ पढ़ा जाएगा और माजी को ऐसे याद किया जाएगा कि जैसे डरावना ख्वाब हुआ करता था। बहुत शुक्रिया साहिरा बानू।